common potential. Suppose we have a capacitor C1, another capacitor C2, and these are uncharged in the beginning. अब क्या किया? इस कैपेसिटर को तुमने कनेक्ट किया, अभी इसका चार्ज जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है. सो वी कनेक्ट दिस कैपेसिटर विद द बैटरी और वोल्टेज V1. इसको कनेक्ट किया विद बैटरी और वोल्टेज V2. तो जब तुमने इसको V1 V2 से कनेक्ट किया तो क्या होगा? इस पे चार्ज आ जाएगा और बैटरी को फिर डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है. एंड देन यू डिस्कनेक्ट इट, तो उस पे चार्ज आ गया C1 V1 और कैपेसिटेंस का C1 है. इस पे चार्ज आ गया Q2 which is C2 V2. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस इज C2. इतना डायग्राम बनाओ एक बार. दो कैपेसिटर्स हैं, इनिशियली दे आर अनचार्ज्ड, उनको बैटरी V1 V2 से कनेक्ट किया और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया. तो दोनों पे अब चार्ज आ गया Q1 Q2. And now these two are connected in parallel. स्टेज पे बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई. उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे? कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड. किस तरह से कनेक्ट किया? सच दैट पॉजिटिव प्लेट is with positive plate, negative plate with negative plate. So we can do other way around also, but हमने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया. So charge will be conserved और चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा. So now there is redistribution of charges. This is C2, this is C1. अब इस पे चार्ज आ गया Q1 dash, इस पे आ गया Q2 dash. The charges will redistribute so that they have the same potential. लिख लो. The total charge will be redistributed. The total charge will be redistributed in such a way that the two capacitors have the same potential, and this same potential is called common potential. तो दोनों पे अब सेम पोटेंशियल आएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा. लॉस ऑफ चार्ज हो नहीं रहा है, तो एज सच जो इनिशियल चार्ज था और जो फाइनल चार्ज है वो सम उनका सेम रहेगा. मतलब इट विल बी बेसिकली C1 V1 प्लस C2 V2. जैसे मान लो टोटल 10 था, तो पहले था 8+2, अब हो सकता है वो 6+4 हो गया हो. द चार्ज विल बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड, द टोटल चार्ज विल रिमेन
the same. So when you connect the two capacitors in parallel, there is a redistribution of charges. Or redistribution में there will be some energy loss. Some energy loss to the surrounding in the form of ये सारे possible MCQs हैं in the form of EM radiation or EM waves. Energy loss जरूर होगा, and this energy loss would be in the form of electromagnetic waves. अब क्वेश्चन ये कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? दोनों पैरेलल में तो कॉमन पोटेंशियल मान लो V हो गया, and this common potential V will be equal to total charge which is कितना C1V1 plus C2V2 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में कितना होता है, तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल. कई बार सेकंड कैपेसिटर को तुम चार्ज नहीं कर दो, उसका V2 0 ले लेना. मेनी टाइम्स यू कम अक्रॉस ए क्वेश्चन कि भाई सेकंड बैटरी को हमने सेकंड कैपेसिटर को चार्ज ही नहीं किया, तो उसका फिर क्यू C2V2 0 हो जाएगा. सर हाँ, हमारी टेक्स्ट बुक में कॉमन पोटेंशियल नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है. नहीं आ रहा? अच्छा, नहीं हमारे है. इसमें ऑप्शनल लिखा हुआ है, एंड ऑप्शनल और टीचर सेड कि ऑप्शनल मतलब नहीं आता वो. अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं. ठीक है सर. मतलब इसके साथ क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में? नो, ऑप्शन इन द सेंस दैट if you अच्छा want to study it for your own benefit you can, अच्छा but they अच्छा, will not ऑल ask a राइट, question ओके on it. ओके. अब दिल बी एनर्जी लॉस ऑल्सो इन दिस केस. सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी है हाफ C1V1 स्क्वायर एंड हाफ C2V2 स्क्वायर. इनिशियल एनर्जी ऑफ द कौन सा रेडिएशन. तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ टू C2V2 स्क्वायर विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द बिगनिंग. दोनों कैपेसिटर्स की इनिशियल एनर्जी हो जाएगी. एंड फाइनल कितना होगा? फाइनल होगा इस सिस्टम का, दोनों पैरेलल में क्या होता है, C1 C2 ऐड हो जाएगा एंड कॉमन पोटेंशियल है V स्क्वायर. ये हो जाता है. एंड दिल बी एनर्जी लॉस, मतलब अगर हम इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज इनिशियल एनर्जी इज मोर देन फाइनल एनर्जी. लॉस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगा. लिख लिया? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक सर एक बार पीछे कर दो वापस. री ऑप्टिक्स पढ़ लिया तुम लोगों ने? अब टेस्ट है तुम लोगों का वेडनेसडे. री ऑप्टिक्स के बाद नेक्स्ट होगा डुअल नेचर का. देख लिया सर. वेडनेसडे रखा है ना? लिख लिया अनन्या? यस सर. हम्म. यस सर. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
of system of charges. Suppose there's no charge in some space and you bring a charge Q1 and place it to a point A. In the beginning, there is no charge in space and charge Q1 is brought from infinity and placed at point A. इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज ला रहे हैं और उसको एक पॉइंट ए पे प्लेस कर रहे हैं. तो सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयर विल बी नो रिपल्शन और अट्रैक्शन. तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, उस चार्ज को हमने ए पे ला के रख दिया. We don't have to do any work. Why? Because there is no attraction or repulsion for getting this charge. So work done in the process, the first process would be 0. अब हम क्या कर रहे हैं? इस चार्ज की वजह से there'll be electric field all around it and there'll be electric potential all around it. Now, second charge Q2 is brought from infinity and placed at point B. अब हम दूसरे चार्ज को जब लाएंगे इन्फिनिटी से तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा. उस चार्ज को हमने बी पे रख दिया और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R12. R12 is separation between the two charges. Now we bring another charge Q2 from infinity and place it at B without accelerating the charge. तो we have to do work because ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो, है ना. एंड बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वर्क डन क्या, वर्क डन बाय चार्ज होता है. तो वर्क डन कितना होगा? पोटेंशियल एट द पॉइंट बी into the charge Q2. The work done as such will be potential into the charge. So now this time in this process work done कितना निकलेगा? The work done will be potential at point B. B पे potential क्यों है? Because of A. We are using this formula V into Q. Potential at B because of A. B पे potential क्यों है? Because already वहां पे चार्ज A पे रखा हुआ है. और तुम मूविंग चार्ज कौन सा ला रहे हो? चार्ज हम ला रहे हैं Q2. तो वी यूजिंग दिस फॉर्मूला. पहले भी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन पहले वाले केस में V0 था बिकॉज देयर वाज नो चार्ज इन द स्पेस. तो वर्क डन 0 था. बट दिस टाइम देयर इज पोटेंशियल ऑल अराउंड द चार्ज A Q1. तो पोटेंशियल एट B बिकॉज अभी कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है फॉर ए पॉइंट चार्ज? KQ by R. This is the formula for electric potential due to a point charge. So electric potential at B because of A कितना हो जाएगा? K Q1 by distance R12 and the charge is Q2. So this work done and this work done will be stored as energy in the system. So whenever we have a system of 2-point charges, energy stored in the system would be this plus this, that is K Q1 Q2 by R. So whenever we have a system of two charges which is brought from infinity to this configuration, the energy of the system would be so much. This one is the work done. And it is a scalar quantity. Unit is joule. और स्केलर क्वांटिटी में जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो चार्ज का साइन लेना पड़ेगा. चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नो नेगेटिव. तो अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो एनर्जी वुड बी पॉजिटिव. दिल बी रिपेलिंग ईच अदर. ठीक है. लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, दिल बी अट्रैक्टिव फोर्स. और अट्रैक्टिव फोर्स जब भी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है.
तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है एंड द एनर्जी वुड बी नेगेटिव इन दैट केस। एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल एंड आर इज द डिस्टेंस, में ऐसा यूनिट्स में लेना है। मान लो ऑलरेडी सिस्टम इस कॉन्फ़िगरेशन में है एंड यू वांट टू सेपरेट इट टू इन्फिनिटी, तो उसमें वर्क डन कितना होगा? ऑलरेडी टू चार्जेस आर एट दिस सेपरेशन एंड यू वांट टू सेपरेट देम टू इन्फिनिटी, तो वर्क डन वुड बी सिंपली नेगेटिव ऑफ दिस। लिख लो इसके आगे, वर्क डन in separating the 2 point charges, work done in separating the 2 point charges from initial configuration to infinity, from initial configuration to infinity। तो अगर 2 point चार्जेस Q1 Q2 हैं, R1 2 का उनका बीच का सेपरेशन है, तो उनको इन्फिनिटी में ले जाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन in separating two charges from initial configuration to infinity, amount of work done in separating 2 point charges from initial configuration to infinity is negative of this energy। एक क्वेश्चन करूं, find the amount of work done, find the amount of work done in bringing 2 point charges, find the amount of work done in bringing 2 point charges from infinity to a separation of 20 centimeter, from infinity to a separation of 20 centimeter if the charges are 10 microcoulomb and minus 18 nanocoulomb, 12 microcoulomb and minus 18 nanocoulomb। हम्म पहले वाला चार्ज कितना दिया है? 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है और माइनस 18 और सेपरेशन तुम्हें दे ही रखा है 20 सेंटीमीटर। नैनो क्या था सबको मालूम ही है, माइक्रो भी पता है। अनन्या नैनो क्या होता है? But as far as आप सिग्नेचर की बात 10 to the power -9। we don't know हाँ ठीक है, कर लो। तो फिर 10⁻⁻12 क्या होता है? पिको, पीक। ओके। पिको इज 10⁻12। पिको को कई बार माइक्रो माइक्रो भी लिखते हैं, अगर 2 बार माइक्रो लिखा है तो वो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है सर। माइक्रो -6 होता है। माइक्रो -6 होगा। सर इसके बाद हम सीबीएसई वाला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, लास्ट क्लास में दिया था। हम्म आपने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था सीबीएसई पहले वो बोर्ड भी का। करेंगे, एक बार ये खत्म कर लेते हैं लास्ट टॉपिक फिर करते हैं। ठीक है सर।
8.1 आ रहा है, तो -4 कैसे आ रहा है? क्या आंसर है? 8.1। तो -8.1 क्यों आ रहा है? 10⁻⁻6 था, वो -9 था। 8.1 माइक्रो जूल कैसे हो गया ये? फिर 9 से तो ये 9 कट गया, ये माइक्रो था, 20 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, -4 आ गया, तो 8.1 कैसे आ गया तुम्हारा आंसर? क्या आंसर है भव्या? नैनो को लिखा नहीं तुमने -9? फिर कैसे करोगे तुम लोग? जो आपने लिखा वही तो आया। हाँ, जो आपने लिखा वही तो आया, -81 इंटू 10⁻⁴। हाँ, इनका 0.81 आ रहा है, 8.1 आ रहा है। हम्म। नाउ व्हाट इज द नेगेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? अगर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नेगेटिव, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। लिख लेना ये भी। एनर्जी being negative signifies that force between the charges is attractive. तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर मान लो we bring another charge Q3, अब तक हमने क्या किया? हमने दो चार्जेस पहले Q1 को लाए, ए पे रख दिया, और फिर डिस्टेंस R12 पे we bring another charge place at B which is Q2. So this was energy. मान लो we get another charge from infinity and place its point C. लिखो another charge Q3 is brought from infinity and placed at C. फिर क्या होगा? This distance is R13, this distance is R23. We bring yet another charge Q3 from infinity and place it at C. तो अब C पे तो पोटेंशियल होगा, किस किस की वजह से पोटेंशियल होगा C पे? So potential at work done इस बार जो आएगा, it will be potential at C into the charge Q3. Potential at C किस किस की वजह से? Potential at C because of A, potential at C because of B into the charge Q3. तो C पे जो पोटेंशियल है वो A की वजह से भी है, बिकॉज A ऑलरेडी वहाँ रखा हुआ है, B पे की वजह से B भी ऑलरेडी वहाँ रखा हुआ है। तो पॉइंट C पे पोटेंशियल A की वजह से कितना होगा? KQ1 by R13. Potential at C because of A. Potential at B, at C because of B, KQ2 divided by R23 divided by Q3. So this would be the third scenario. तो पहले चार्ज लाए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, सेकंड चार्ज लाए, वर्क डन हो गया, KQ1 Q2 by R12। थर्ड चार्ज को लाए तो इतना वर्क डन होगा। सो द टोटल एनर्जी स्टोर्ड will be this much, KQ1 Q2 by R12, KQ2 Q3 by
R23 and K Q3 Q1 by R13। तो तीन चार्जेस के लिए एनर्जी के फॉर्मूले में तीन टर्म्स आएंगी एंड यू हैव टू टेक देम अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। For three charges, you have to take this. Question लिखो अब। Find find amount of work done. Find amount of work done in bringing three charges. In bringing three charges, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, and 3 microcoulomb. 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb to the vertices of it, to the vertices of an equilateral triangle. To the vertices of an equilateral triangle of side 2 meter. To the vertices of an equilateral triangle of side 2 meter. तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, डिस्टेंसेस मीटर में दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 2 मीटर हो जाएगा। क्या रहा है आंसर? K1 into 2 10 to the minus 12 by 2, K1 into 3 10 to the power minus 12 by 2, and K 2 into 3 10 to the power minus 12 by 2। यही है। कितना आ रहा है ये? 3 6 11 11 by 2, 11 by 2। K को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 9 into 10 to the power 9 and 10 to the minus 12।
49.5. That is the amount of work done. तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन में लाए थे तीनों चार्जेस को. सपोज इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता दैट नाउ यू ब्रिंग द चार्जेस टू द वर्टिसेस ऑफ अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन whose side is 1 meter. What is the work done? मतलब initially we have the charges on the vertices of the triangle of side 2 meter. अब उसको तुम ला रहे हो on the vertices of another triangle of side 1 meter. Find the work done. Find the work done in bringing the charges from the vertices of the triangle of side 2 meter to the vertices of the triangle of side 1 meter. क्या करोगे? दोनों कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी निकाल लो और फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर दो. Work done would be energy of the system in the final configuration minus initial configuration. So amount of work done would be total energy of the system in the final configuration minus initial. फाइनल में क्या होगा? 2 की जगह 1 आ जाएगा. तो उसमें 2 की जगह 1 आ जाएगा तो फाइनल एनर्जी कितनी आएगी तुम्हारी? 99 आएगी, है ना? 99 10 टू द पावर -3. इनिशियल तुमने ऑलरेडी निकाला है 49.5. तो इंसिडेंटली टाइम आंसर भी आ जाएगा फिर. हाँ और क्या, वही ट्रायंगल है सेम. ये थोड़ी चार्ज घूमने चला गया, दूसरा चार्ज आ गया उसकी जगह, बर्थडे पार्टी में चला गया. सो दिस इज द आंसर. डबल क्यों करेंगे? अच्छा हाँ, वो तो 2 की जगह 1 हो गया ना, 2 से डिवाइड हो रहा तो 1 से डिवाइड हो गया. सी जब 1 मीटर वाले कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी इतनी आ गई, डबल हो गई, उसको माइनस कर दिया. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. ये सब कुछ समझ में आ गया? मनन, आरव, यस सर. अनन्या, Yes, sir. यस सर. क्या हुआ? यस सर, आ गया समझ. मैं कुछ, भव्या कुछ कह रही थी, गाना वाना गा रही है क्या? प्री बोर्ड की डेट शीट तो आ गई ना भव्या? बोर्ड की भी आ गई ना? बोर्ड 17 फेब को. फिजिक्स कब है? 20th सर. बहुत जल्दी है. अच्छा 2nd पेपर. अच्छा, 17 फेब को कौन सा है? 17 को पता नहीं, मेरा 18th को फिजिकल एजुकेशन. अच्छा 18th. फिजिकल कब है? 18th. 18. और 20 को क्या है? फिजिक्स. मैथ्स शायद बाद में है. 9th मार्च को है. दो आईसीएससी का भी सेम है? अच्छा ओके. आईसीएसई की डेट शीट नहीं आई अभी तक. तो कब तक, कब तुम्हारा भी फेब में ही होगा ना? हाँ जी सर. अच्छा अभी लेकिन तो सीबीएसई ने एंट्रेंस इतने में पहले दो. क्यों दे दिया डेट शीट? हाँ तो इसके अंदर फिजिक्स के लिए तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास. आज से काउंट कर लो टाइम. 3 महीने है फिजिक्स, 3 महीने फिजिक्स पढ़ो अपना. पी के लिए कुछ भी नहीं है, 2 दिन पी पी पढ़ लेना.
भाई पूरा 10 दिन यहाँ ले लो ना मेरे से, तुम पूरा फेब ले लो यार, 1 फेब से तुम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, 21 फेब से 19 फेब तक फिजिक्स पढ़ लो। राइट, इसमें एक लास्ट पार्ट करते हैं। सपोज वी ब्रिंग अनदर चार्ज Q4 एंड प्लेस इट से पॉइंट D, फिर क्या होगा? अनदर चार्ज Q4 is brought from infinity and it is placed at D. ये डिस्टेंस है R14, ये डिस्टेंस है R43 और ये डिस्टेंस है R24. So yet another charge Q4 is brought from infinity to point D. तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा इस बार D पे पोटेंशियल इनटू द चार्ज। D पे कितना पोटेंशियल है? D पे पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस, A की वजह से, B की वजह से और C की वजह से। पॉइंट डी पे पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस विच आर ABC, Q1 Q2 Q3। और एंड कब हो रहा है CBSE का? अप्रैल 10th विल बी JEE पेपर 2 अगेन, JEE पेपर हो जाएगा तुम्हारा 10th अप्रैल के बाद। तो कितना टाइम मिल रहा है एंट्रेंस के लिए? सर लास्ट एग्जाम 9th ऑफ अप्रैल को है। ओफ संस्कृत, भव्या का संस्कृत भी है मतलब? नहीं नहीं, मेरा तो 25 को खत्म है। 25 मार्च? हाँ हाँ तो तुम्हें मतलब 15 डेज मिल जाएंगे एंट्रेंस के लिए, JEE के लिए। सर, वो भी लास्ट 12th को इंग्लिश का, उसके बाद सीधा 25 को है, तो बीच में है गैप। चलो अच्छा है, फिर तो पढ़ाई हो जाएगी। बट तुम ये मान के चलो JEE तुम्हें देना है वो फर्स्ट, यही जनवरी वाला अटेम्प्ट फाइनल मान के चलो, वही बेस्ट है। अभी फर्स्ट प्री बोर्ड दे दो, सेकंड प्री बोर्ड मत देना, सेकंड प्री बोर्ड में JEE की तैयारी करो। सर हमारा तो ये वाला यूटी के तरफ से मान के चलेंगे, सेकंड प्री एक्चुअल प्री बोर्ड तो जनवरी में ही होगा। अच्छा, हम्म तो JEE के साथ दोगे फिर? हम्म। तो ए पे पोटेंशियल उल्टा लिख दिया क्या मैंने? पोटेंशियल D बिकॉज ऑफ ए चाहिए था ना मुझे तो। potential at D because of A, potential at D because of B, potential at D because of C। तो KQ1 बाय ये डिस्टेंस कितना है R14, KQ2 ये डिस्टेंस है R24, KQ3 ये डिस्टेंस है, नहीं K3 का ना, इसके साथ R4 ले लेते हैं इसको, इनटू Q4। अब तुम इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, दिल बी 6 कॉम्बिनेशंस। तो जब भी 4 चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा दिल बी 6 कॉम्बिनेशंस, ठीक है? 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 6 कॉम्बिनेशंस होंगे। तो 4 चार्जेस में दिल बी 6 कॉम्बिनेशन। अगर 5 होता तो कितने कॉम्बिनेशन बनते? वो खैर आएगा नहीं 5 का, तो 4C2 होता है 6, 5C2 होता है 10, 4 तक का आ सकता है। ये क्वेश्चन कर लो। It is square of side A. 4 charges are brought to the vertices of the square, each equal to Q. Find the work done. 4 equal charges are brought from infinity
to the vertices of a square of side A, find the work done or the energy of the system. कर लो, जल्दबाजी मत करना, मिस्टेक मत करना. तो अनन्या ने शीट भेजी है. फिजिक्स 20th फेब हो गया, 28 फेब को केमिस्ट्री, 9th मार्च मैथमेटिक्स, 12th इंग्लिश. पहले इंग्लिश पहले हुआ करता था, और पहले फिजिक्स निपटा देता ताकि टेंशन दूर हो जाए बच्चों की. अच्छा है ये भी, फिजिक्स में से ज्यादा डर लगता है. ए आई 24th, बायो ऑन 27th. बायो तो किसी के पास नहीं है ना? बायो है किसी के पास? गरिमा. फिजिकल एजुकेशन 17 बता रहे हो तुम लोग? 18th? 18th सर। ओके. आंसर के टर्म में छोड़ देना, ठीक है? के क्यू और ए के टर्म में. हो गया? जल्दी करो. करना, बोर्ड पे आओ. नहीं नहीं, सही है, तभी तो करा रहा हूँ. तुम नहीं कर रही हो? करो ना फिर. डायग्राम भी बना लेना स्क्वायर. छह कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार तो वो हो जाएंगे साइड ए के, दो हो जाएंगे √2 वाले, डायगोनल वाले. हम्म. छह बनेंगे ना कॉम्बिनेशन. हम्म. अब के स्क्वायर बाय ए कॉमन ले लो. ए भी कॉमन ले सकते हो. चलो, किसी ने पढ़ना शुरू तो किया. दैट इज आंसर.
और अगर चार्जेस ऑलरेडी इस कॉन्फ़िगरेशन में होते और सिस्टम को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते तो उसका नेगेटिव हो जाता वर्क डन। अब तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। इसमें हम एक चार्ज को जो ए पे रखा है उसको मैंने नेगेटिव कर दिया। गेट योर आंसर। वन ऑफ द चार्जेस इज नेगेटिव। चार्ज एट ए इज नेगेटिव, देन तुम्हारा आंसर कैसे चेंज होगा? हम्म, क्या बात कर रहे हैं? करना, देखते हैं क्या आता है। जीरो आता है, डबल जीरो आता है। तीन टर्म पॉजिटिव, तीन टर्म नेगेटिव ना, जीरो आएगा। So this time the energy system was zero. And the last part of this, अगर हम दो ऑपोजिट वर्टिस पे नेगेटिव चार्जेस रख रहे हैं एंड दो पे पॉजिटिव, बट द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑपोजिट वर्टिसेस, ये वाला करो। रूट टू नहीं आ रहा। आरव के आंसर आ रहे हैं। सर अभी कर रहा हूँ।
ये जो साइड ए वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, ये चारों के चारों नेगेटिव आएंगे। तो 4 टाइम्स माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। जो डायगनल वाले दो बनेंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय √2 है, ये आ रहा है। दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन ले लो, तो दिस वुड बी -4 प्लस √2, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 करो असाइनमेंट का। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 100। किसी चार्ज को तुम मूव करते हो ए से बी, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज जिसको तुम मूव कर रहे हो, पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। ये यूज होगा क्वेश्चन नंबर 100 में। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूटेड हो। सॉरी, पहले वी ए निकाल लो। वी ए वुड बी वी ए बिकॉज ऑफ चार्ज एट बी, वी ए बिकॉज ऑफ चार्ज एट डी। ए पे पोटेंशियल निकाल लो, क्या हुआ। तो तुम लोगों को अपना सेहत का भी ध्यान रखना है, बिकॉज ज़माना खराब है, मौसम बदल रहा है। नीड टू बी केयरफुल।
थोड़ी गर्मी सहन कर लो, फैन मत चलाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ए पे पोटेंशियल होगा बी की वजह से, ए पे पोटेंशियल होगा डी की वजह से, बिकॉज दोनों पे चार्जेस हैं। पहले वो निकाल लो। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, डिस्टेंसेस में ऑलरेडी हैं। वी आ गया। मनन, एक स्मॉल सी प्रॉब्लम। अनन्या, कर रही हूँ सर। सर -7.8 इंटू 10 to the power 5 है। नेगेटिव आ रहा है। वी यस सर। ए, बिकॉज ऑफ बी, ए पे पोटेंशियल बी की वजह से होगा के इंटू 2 माइक्रोकुलम बाय डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, प्लस के इंटू -5 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस ए से कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये आ गया। हम्म, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये से कट जाएगा -4, -4, ये कैंसिल हो गया। 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁴/15। ये कितना आ रहा है, 6/5 आ रहा था ये। 1.2, 10⁻⁵, and this is 9 × 10⁻⁵. So it is -volt, काफी ज्यादा पोटेंशियल है ये।
7.8 10 to the power 5 volt. You find potential at C. Potential at C because of charge at B. Potential at C because charge at D. ये कितना आ रहा है? हम्म ये ये कितना आ रहा है सेकंड वाला? अगस्त से जस्ट डूइंग इट सर। क्या बात, तुम्हारा तो कैलकुलेटर है। सर सर ब्रैकेट में सब हो गया मेरा, कुछ -6 आ रहा है मेरा। माइनस तो आने से तो +9 है, और वो -6 एग्जैक्टली से तो पॉजिटिव पावर आएगी इसकी। तो फिर से करता हूँ मैं सर एक बार। VCB पोटेंशियल एट C बिकॉज ऑफ B से डिस्टेंस 6 है into इसका। 10 to the power 4. 2 माइक्रो 5 सेंटीमीटर है ये। तो 60,000 आ रहा है। ठीक है, 9 into 10 to the power 9, दिस इज -5 माइक्रो। और डिस्टेंस कितना है इसका C से? 15। एटीन बाय 5 कितना होता है? 3.6। एंड ये पावर कितनी आएगी? -4। सो 0.6 10 to the power 5। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो वर्क डन का। वर्क डन वुड बी 3 माइक्रोकुलम इंटू VC 0.6 10 to the power 5 माइनस प्लस हो जाएगा वो 7.8 10 to the power 5। सो 3 into 10 to the power -1 8.4। क्या आ रहा है? 2.5। राइट। हाँ जी अब हम सर यही आ रहा है। ये आ रहा है। हाँ जी। यूनिट जरूर लिख के आना, ठीक है, हर आंसर में। कुछ लोग यूनिट लिखते ही नहीं है। अनन्या, तुम्हारे कई मार्क्स कटे यूनिट नहीं लिखने के। काटे नहीं, मैंने एक जगह ही काटे थे वैसे, बट अगली बार हर जगह काटूंगा। ओके सर। गरिमा बहुत खुश है, तुम सेकंड टॉपर बन गई क्लास में। लेकिन वो बोल रही है इस बार मैं सबसे ज्यादा लाऊंगी। तुम नहीं लाओगे? पढ़ लिया रे ऑप्टिक्स? पढ़ना शुरू कर दो, जो नोट्स है वहां से पढ़ लो। राइट, अब ऐसा करते हैं, असाइनमेंट में जो PYCs है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पिछले 3 साल के कर लो। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे। फर्स्ट 3 इयर्स के भी काफी हैं। 25 24 23 गुड इनफ, बिकॉज उससे पहले सिलेबस डिफरेंट था। जो नहीं हो रहा वो पूछ लो, लेकिन करते जाओ। एंड आई वुड सजेस्ट एक नोटबुक बना लो अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उससे तुम्हें आइडिया भी लग जाएगी लास्ट ईयर ये आया था, इस साल नहीं आएगा, वो उससे दूसरा आएगा। जनरली ऐसे होता है। जैसे सपोज रे ऑप्टिक्स में लास्ट ईयर आ गया टेलीस्कोप, तो मतलब इस साल नहीं आएगा वो। या तो वो आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर माइक्रोस्कोप आएगा। 5 मार्कर्स में तो ऐसे ही होता है, दे कीप चेंजिंग। सर तो मेरा सेकंड हाँ, एमसीक्यू में डाउट है। क्या? सेकंड एमसीक्यू में डाउट है मेरा। सेकंड में? सेकंड एमसीक्यू में डाउट है मेरा। अच्छा ठीक है, अभी बाकी लोग फर्स्ट कर रहे हैं, फिर करते हैं उसको भी। ठीक है सर। हाँ, फर्स्ट से करना है। हाँ, AC वाले कर रहे हैं ना।
ये कर लिया. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैपेस ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड. सीबी आईएससी 2025. आगे से तुम कहाँ से कर रहे हो? सर मैंने सीबीएसई से शुरू किया फर्स्ट पेज। हाँ तो फर्स्ट पेज. अरे आईएससी लिखा है उसके आगे तो. नहीं सर, सीबीएसई लिखा है। वो सेंटर में सीबीएसई लेकिन वो आईएससी है. उसके तुम राइट में देखो, क्वेश्चन के राइट साइड में. और कैपेसिटर एज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर, वो वाला है ना सर? नो नो. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैंने तुम्हें लेटेस्ट अभी भेजा है देखो. अच्छा ठीक है सर। नहीं वहां से नहीं, शुरू से शुरू कर लो बिल्कुल. राइट फ्रॉम द बिगनिंग 2025 आईएससी का क्वेश्चन 2 मार्क का. What is the effect on capacitance of a parallel plate capacitor if the distance between them. अब देखो इनको आंसर कैसे. 2 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 मार्क का होगा, ठीक है. तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं लिखनी है. सबसे पहले ये लिख दो वी नो दैट. ठीक है. wherever you can replace your answer with a formula or a diagram do that because टीचर तुम्हारा जो हैंड राइटिंग पढ़ने में विश्वास नहीं रखता. वो देखेगा कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है और क्या हो रहा है. यहाँ पे तुम्हें मालूम है सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. बस साथ 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 एज सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. सो व्हेन डी इज इंक्रीज्ड सी वुड राइट. अगर तुम स्टोरी लिखोगे पूरी और फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो फिर वो उसको परेशानी होगी. तो फॉर्मूला जरूर लिखो. whatever wherever you can replace your answer by a formula or a diagram do that. सबसे पहले लिख के आ जाओ. तो आंसर इज सी विल डिक्रीज. बात खत्म. इसको बॉक्स अंडरलाइन कर दो. 1 मार्क पक्का हो गया. सेकंड पार्ट करो. हाउ विल द कैपेसिटर चेंज विद डायरेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड. तो यू कैन राइट सी एम इज इक्वल टू के टाइम्स सी. बस. लेकिन सर ये मेंशन नहीं कि वो कंप्लीटली फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ तो इसलिए हम उसको, अगर तुम चाहो तो दूसरा फॉर्मूला लिख लो. इन दोनों केसेस में इंक्रीज होता है. इफ यू फिल इट completely or not it will increase. इस वाले में तो विल बिकम के टाइम्स, है ना. यस। उस वाले केस में क्या होगा. उस वाले में भी तुम्हें मालूम है क्या होता है. सी डी बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. यू कैन सेल इंक्रीज. तो टू बी, अगर तुम अनश्योर नहीं हो फॉर्मूले के बारे में सीधा सीधा लिख दो इट इंक्रीज. बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं लिखनी है. 1 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक बट है इफ सर। यू क्लियर इन योर थिंकिंग देन यू कैन ऐड बोथ. बट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा सिर्फ ये लिखाओ. ठीक है सर। अगर ये फॉर्मूला बाई चांस तुमने ये फॉर्मूला लिख दिया लेकिन गलत लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे फिर. तो अगर यू आर श्योर कि तुम्हें यही फॉर्मूला है तब लिखना है ये. अदरवाइज सीधा सीधा लिख लो एल इंक्रीज. 2 मार्कर में 1 मार्कर में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है. फिजिक्स में तो वैसे ही बहुत कम लिखना है. टू द पॉइंट. ज्यादा लिख के अपनी परेशानी बढ़ानी है. बाई चांस थोड़ी सी ही गलती होगी तो मार्क्स कट जाएगा. करते जाओ क्वेश्चंस. जो नहीं होंगे वो डिस्कस करते जाएंगे फिर. सॉल्व करूं. रुकना मना है. तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? हम्म. हाँ. आई से 25 का एक क्वेश्चन है ये भी 2 मार्कर. व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हैविंग जीरो पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक डायपोल में जीरो पोटेंशियल कहाँ पे होता है? आउटसाइड द डायपोल। हम्म.
क्या बात कर रहे हो, लोकस का मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। अगर तुम देखोगे इक्वेटोरियल प्लेन, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, तो द आंसर वुड बी ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सिस की बात नहीं कर रहा। इफ आई टेक सम पॉइंट हियर, उसका डिस्टेंस आर, इससे भी आर, पूरा का पूरा प्लेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, इक्वेटोरियल प्लेन, नॉट इक्वेटोरियल एक्सिस। पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल जीरो होगा, व्हाई? बिकॉज टोटल पोटेंशियल वुड बी पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, मतलब यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क इन मूविंग ए चार्ज ऑन इट। आगे लिख लो साइड में नोट करके, नो वर्क विल बी डन, नो वर्क विल बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। प्लेन का मतलब पूरा का पूरा प्लेन, पूरा सरफेस, नॉट द लाइन, इक्वेटोरियल एक्सिस नहीं, पूरा का पूरा प्लेन। कोई सा भी पॉइंट तुम ले लो इक्वेटोरियल प्लेन पे, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, दोनों चार्जेस ऑपोजिट एंड इक्वल हैं, तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाता है। नो वर्क विल बी डन, पूरा इक्वेटोरियल प्लेन इज क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल। द एंटायर इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्विपोटेंशियल। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? इसका आंसर 2:1 होगा ना? हम्म। अब 1 मार्क में पूरा फॉर्मूला प्रूफ करने दिखा के फिर बैठ के नहीं लिखना है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं लिखोगे। अगर तुम सपोज यू आर कॉन्फिडेंट देन राइट, अदरवाइज सिंपली राइट द 1 mark is like MCQ. How will क्या था? If electric field intensity at a point on the axial point is E1 and then equatorial plane point is E2, then what is the ratio E1 by E2? देखो, as such अगर हमें टेक्निकली बिल्कुल सही आंसर करना है तो आंसर होगा -2:1। माइनस साइन क्यों आएगा? डायरेक्शन। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट, ऐसे होता है ना? डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। एक्सियल पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, पी की सेम डायरेक्शन में। तो वैसे देखा है, जब अगर डायरेक्शन लेना है तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज टू बी सेफ यू राइट इट लाइक दिस, 2:1। ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल इज 2:1 मैग्नीट्यूड वाइज, बट इसने मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं किया था, तो आई थॉट टू बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर -2:1 होना चाहिए था। अगर उसने लिखा होता मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तब 2:1 था। बिकॉज डायरेक्शन वाइज एक्सियल पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है। एक्सियल लाइन पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, जबकि ई इक्वेटोरियल पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होता है। इन दोनों को अगर तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर? -2:1 ही तो आएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो फिर 2:1 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन MCQ होता और ऑप्शंस में 2:1 भी होता और -2:1 भी होता, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये माना जाएगा, बिकॉज टेक्स केयर ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। बट फॉर ए शॉर्ट डायपोल। नेक्स्ट करो।
एक और चीज थी, एक्सियल लाइन पे इनसाइड द डायपोल, एक्सियल लाइन जैसे यहाँ पे कोई सा भी तुम पॉइंट लो इसके अंदर, तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। अगर हम कोई पॉइंट डायपोल के अंदर लें, इवन दो दैट पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। So between the dipole, electric field is opposite to dipole moment on even on the axial line. MCQ में आ सकता है ये। Outside same direction में होगा, outside the dipole same direction में होगा। जो हम डेरिवेशन करते हैं outside the dipole होता है। नेक्स्ट करो। ISC 2025 3 mark. An infinite plane metallic sheet having surface charge density plus sigma is placed in vacuum. P is a point at a small distance r to the right of it. Write an expression of intensity. अभी बोला राइट एन एक्सप्रेशन, ठीक है, और इसके तीन पार्ट है, मतलब हर पार्ट एक एक मार्क का है। ईच पार्ट इज ऑफ 1 मार्क। तो तुम्हें बहुत सारी कहानी लिखनी नहीं है, डायग्राम बना दो। इनफाइनेटली लार्ज शीट ऑफ चार्ज, इसके राइट साइड में पॉइंट ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। एंड कितना मैग्नीट्यूड होता है, ये डेरिवेशन तुमने किया हुआ है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस अगर लेफ्ट में होता पॉइंट तब भी ये होता, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती फिर। Now an identical charge sheet having surface charge density minus sigma is placed. तो तुम्हें ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन क्लास में मैंने कराया था कि अगर दो चार्ज शीट्स हैं पैरेलल टू ईच अदर, एंड ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, एक प्लस सिग्मा है एक माइनस सिग्मा है, आउटसाइड फील्ड जीरो होता है, एंड इन बिट, बस बात खत्म, करने से पहले हो जाएगा। तो द पॉइंट P lies between the plates, electric field would be sigma by epsilon naught. और फिर क्या पूछा, व्हाट इज द रिजल्टेंट। डायरेक्शन तुम्हारे पता ही है, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सेकंड पार्ट का आंसर फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट और टूवर्ड्स राइट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, 3 मार्क पक्के हैं इसके। अब आ गया CBSE वाला क्वेश्चन, 4 मार्क। Read the paragraph and then answer.
बेसिकली दिस इज अबाउट इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, जो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है. Consider a capacitor capacitance C with plates area A, the plate separation small d filled with air. The distance between the plate is increased to 2d. Increase हमने डबल कर दिया, air है उसके बीच में. And one of the plate is shifted as shown in figure. The capacitance in the new system now is. तो डिस्टेंस डबल हो गया तो कैपेसिटेंस ऑब्वियसली बात है हाफ हो गई है ना. सेकंड पार्ट करो अब इसका. A slab of area A thickness D1 of a linear dielectric of dielectric constant inserted between the plates of a parallel plate capacitor. Opposite charges with charge density of magnitude sigma p appear on the face of the slab. The dielectric constant K is given by. ये कैसे करोगे? तो मेरा सिग्मा और सिग्मा पी के बीच में रिलेशन आ गया, मैं उसको डाइलेक्ट्रिक के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करूं, मेरे को वो समझ में नहीं आया. देखो, हमने जब रिवीजन किया था तो मैंने बताया ना किस तरह से डाइलेक्ट्रिक कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो फील्ड प्रोड्यूस होता है. इनिशियली ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ई नॉट, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. जब पोलराइजेशन होगा इसमें तो ये प्लेट, ये साइड पॉजिटिव डायपोल की हो जाती है और ये नेगेटिव हो जाती है, तो डायपोल का अपना फील्ड इधर हो जाता है. द डायपोल का फील्ड इज लाइक दिस एंड इट इज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट फील्ड कितना होता है? नेट फील्ड हो जाता है ओरिजिनल फील्ड माइनस डायपोल का फील्ड, राइट. तो ई नॉट था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डायपोल का कितना हुआ? सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हुआ. और मैंने बताया ई नॉट किसके बराबर होता है? ई ई नेट किसके बराबर होता है बताया था ना? ई नेट होता है ई नॉट बाय के बराबर. किया था ये? नहीं, मेरे को नहीं मत सर. अरे लास्ट क्लास में तो कहा था रिविजन. बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर नेट फील्ड कितना होता है? ये नहीं किया हमने लास्ट क्लास में जब रिविजन किया था? ई नॉट बाय के होता है. नेट फील्ड ई नॉट ठीक है बाय सर. के तो होता है. कराया तो था लास्ट क्लास में ये रिविजन में, वैसे भी किया हुआ है. अब ई नॉट को रिप्लेस कर दो. ई नॉट कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तुम्हें फाइंड करना था, के फाइंड करना है ना. तो एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा थ्रू आउट, तो के कैसे आएगा? सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू के. है ऑप्शन ऐसा कोई? सेकंड वाला कोई ऑप्शन बी. आंसर है? लास्ट क्लास में नहीं थे तुम? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो नेट फील्ड डाइलेक्ट्रिक है ई नॉट बाय के हो जाता है. तो नेट फील्ड ई नॉट बाय के हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल माइनस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? डायपोल का पोलराइजेशन बाय एप्सिलॉन नॉट. ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इससे आ गया आंसर. सिग्मा कट गया, थ्रू आउट क्या आ गया?
सर ई नॉट वो ई नेट इज इक्वल्स टू वो एप्सिलॉन नॉट है या फिर ई है वो? ई है वो। इनसाइड द अच्छा डाइलेक्ट्रिक नेट फील्ड इज ओरिजिनल फील्ड माइनस डाइलेक्ट्रिक का फील्ड। डाइलेक्ट्रिक का फील्ड ऑपोजिट होता है ना ये। ठीक है सर, डाइलेक्ट्रिक गॉट का इट। फील्ड ओरिजिनल फील्ड के ऑपोजिट है। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा। ठीक जब है भी सर। तुम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई नॉट बाई के। ई नॉट बाई के क्यों होता है? बिकॉज डाइपोल का फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोलराइजेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस करना पड़ेगा, तो वो ई नॉट बाई के बन जाता है। ठीक है सर, गॉट इट। तो ये था। तो और क्वेश्चन तुम अपने आप से करना इसके। नेक्स्ट क्लास में विल मूव फर्दर। सर एक बार थर्ड एमसीक्यू मेरे को बता सकते हो आप? क्या है थर्ड एमसीक्यू में? इसका नेक्स्ट वाला, an electric field E is established वाला। With charges q and minus q, v is the volume of the space enclosed between the plates, energy stored। तो एनर्जी डेंसिटी से कर लो तुम। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? और एनर्जी हाफ स्टोर्ड सी वी होता है स्क्वायर। हाफ q इंटू वी। यस। v हो जाएगा e इंटू डी। पोटेंशियल होता है e इंटू डी। यस। और q होता है सिग्मा इंटू ए। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, ओ ठीक है सर, got it। वो आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आई कंटिन्यू मोर क्वेश्चंस, प्लस अगर हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आई स्टार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी का रिविजन। सर हाँ। सर रे ऑप्टिक्स के बाद कौन सा टेस्ट है? डुअल नेचर करेंगे। ठीक है सर। तो हम्म। रे ऑप्टिक्स का टेस्ट इसी सैटरडे संडे देना है ना? इन यहाँ पे गुड़गांव सेंटर में तो ये वेडनेसडे को देंगे। तुम पहले भी दे सर सकती हो। पहले हाँ, सैटरडे संडे दे दो। कल परसों में दे इस दो। वाले या नेक्स्ट वाले वीक भी दे इसी वाले सकते में दे हैं? दो। एग्जाम आ गए नजदीक अब। अच्छा ओके है ना? सर। यस सर। ओके। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू बाय। सर।